हेलो बच्चों, मैं आर के सर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है। जिसने पहला भाग प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं देखा है, कृपया करके पहले आप लोग पहला पार्ट देखिए, उसके बाद आप लोग सेकंड वाला पार्ट देखिएगा। चलिए, जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा सबसे पहले तो वो परसेंटेज को पढ़े, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपको तभी समझ में आएगा जब आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए, 3 से 4 दिन बाद आपको लाइव क्लासें मिलने लगेगी और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको क्लासें मिलेगी। अभी 2 से 3 दिन और भी लगेगा, क्योंकि जो मैंने कैमरा बाई किया है वो पहले डिफेक्टिव निकल गया था, खराब निकल गया था। तो उसको रिप्लेस करवाने के लिए मैंने न्यू ऑर्डर किया है। तो वो 3 से 4 दिन का समय लगेगा, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी और आपको बिल्कुल लाइव क्लासें मिलेगी 3 से 4 दिन बाद। तो आप लोग कोई भी दिमाग में ये मत रखना कि सर रिकॉर्डेड ही चलेगी, क्या नहीं बेटा, लाइव चलेगी। बस वो नया नया सेटअप स्टार्ट किया है, तो शुरू में थोड़ी सी समस्या आई है, लेकिन फिर बहुत स्मूथली आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से हम बात करेंगे तो लाभ हानि। लाभ हानि का ये कौन सा भाग है, आप बोलेंगे सर ये लाभ हानि की दूसरी क्लास है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आगे की बात समझना। कल जो बात अपन ने पढ़ी थी उसके आगे की जो बातें हैं मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, मेरे को बताइए कि जैसे 33.33% की हानि होती है, अगर 33.33% की हानि होती है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 33.33% को कितना लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। मैंने आपको टेबल लिखवाई थी, देखो 33.33% टेबल लिखवाई थी ना मैंने। चलिए, तो आप भी क्या करेंगे कि 33.33% को आप क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। चलिए, अगर यहां से हानि देके रखा है तो आप किसका निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। देखो, 3 में से 1 जाएगा, ऊपर 2 आ गया। नीचे वाली संख्या को आपको छेड़ना नहीं है, नीचे वाली संख्या को आपको वैसे का वैसे ही रखना है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, तो 33.33% की हानि को अपन कितना लिखेंगे, 2/3 अपन लिखने वाला है। चलिए, वैसे अगर मैं बात करूंगा, आप बोलेंगे सर 20% का लाभ। अब 20% का लाभ, आप बोलेंगे सर 20% कितना होगा, 1/5 होता है। अब ये 1/5 कैसे आया, ये सारी की सारी बातें अपन ने परसेंटेज में किया है, ठीक है ना। चलिए, तो 20% को 1/5 बोलेंगे। अगर लाभ देके रखा है तो प्लस लगाएंगे, इन दोनों को जोड़कर ऊपर लिखा, नीचे वाली संख्या को हमेशा ही नीचे रखेंगे। तो 20% का लाभ कितना आ गया, 6/5 आ गया। कल की क्लास में भी सिखा दिया था ये वाली बात, ठीक है ना। चलिए, फिर भी आप लोग इसको भूल जाए, कुछ और दूसरे तरीके से करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने नीचे 100 माना, अगर लाभ बोलेगा तो 100 और 20 को जोड़ेंगे तो ऊपर कितना बनेगा, 120 बनेगा। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। तो 20% का लाभ 6/5 आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से मैं आपको सिंपली ये समझाना चाह रहा हूं, बात को समझना। जैसे 25% का 25% की हानि बोली है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, भाई 25% को अपन कितना लिखेंगे, 1/4 अपन लिखेंगे। अगर हानि बोली है माइनस लगाएंगे, 4 में से 1 जाएगा, ऊपर 3, नीचे वाली संख्या को ऐसे कैसे ही लिखेंगे। तो 25% की हानि अपन क्या बोलेंगे, सर 3/4 हो गया। फिर भी आप लोग भूल जाए तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, भाई नीचे आप 100 मानेंगे, हमेशा नीचे 100 मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब हानि बोली है तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे। अगर लाभ बोला होता तो दोनों को प्लस करते, ठीक है ना। 25 से 3 बार गया 75, 25 से 4 बार गया। चलिए, तो यहां से 25% की हानि को चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे आप ऐसे निकालो, बात एक ही है, उत्तर आना चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं आपको सिखाऊंगा कन्वर्जन, आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। इस कन्वर्जन को कृपया करके ध्यान से समझिएगा। कन्वर्जन का मतलब होता है कि क्रय मूल्य
से विक्रय मूल्य, और मैं आपको सिखाऊंगा कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, ठीक है ना। ये कन्वर्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था कि अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, बात को समझना, कल वाली क्लास में सिखाया था, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो फिर आपको नंबर के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करना, जैसा दिख रहा है बस वैसा ही आपको करना है, ठीक है ना। चले, लेकिन यहां से अगर क्रय मूल्य निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चले, अब ये क्रय मूल्य निकालने पर उल्टा क्यों करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, वो सारी बातें अभी मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, कभी भी अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा ही चलना है ना। छोटी सी बात को ध्यान रख लो, अगर क्रय मूल्य आपको निकालना है तो फिर आपको क्या करना है, उल्टा आपको करना है। अब ये उल्टा कैसे आपको करना है, यही बात मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, देखो उल्टे का क्या मतलब हो जाएगा, जैसे 3/4 है, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे सर 3/4, बात को समझना, जैसे 3/4 है, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो इस 3/4 को नहीं छेड़ना, इसको वैसे का वैसे रखना है। लेकिन आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो 3/4 को उल्टा करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब ये कैसे करना है ना, क्यों करना है, कैसे करना है, सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। बस अभी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई कि विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आपको बस सीधा सीधा ही चलना है, कोई छेड़खानी नहीं करना। लेकिन आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना है, उल्टा करना है। क्या ये बात समझ में ही नहीं आई, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आप बात को समझना, जैसे सवाल में, जैसे मैंने आपको बोला है कि क्रय मूल्य 6,000 है, लाभ प्रतिशत 16 से 2/3% है, फिर आपको यहां से क्या निकालना है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। चलिए, बहुत ही बेसिक से मैं चैप्टर की शुरुआत किया हूं, धीरे धीरे इसका बिल्कुल लेवल बढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ते जाइए बस, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से क्रय मूल्य 6,000 है, लाभ परसेंट 16 से 2/3% है, फिर आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। चलिए, देखो यहां से बहुत आसान है, आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जो नंबर आपको देके रखा है आप उसको लिखेंगे 6,000 गुणा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोग देखेंगे भाई 16 से ही 2/3% का लाभ था, तो इसको कन्वर्ट करना सिखाई था ना मैंने। आप बोलेंगे सर 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1/6 होगा। अगर लाभ की बातें कर रहा था तो प्लस लगाएंगे, इन दोनों को जोड़कर ऊपर लिखा 7 और नीचे कितना आ गया, सेम संख्या नीचे, ठीक है ना। तो ये बातें अपन ने सिखाई है कल वाली क्लास में। तो 16 से ही 2/3% का जो भिन्न वाला मान है वो कितना बनेगा, 7/6 बन गया, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको आपको ऐसे कैसे लिखना है, 7/6 लिखना है। अगर इसी सवाल में क्रय मूल्य निकालना होता तो क्रय मूल्य में क्या करता है, उल्टा करता है, शिकायत होता कि क्रय मूल्य में क्या करता है, उल्टा करता है। चलिए, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य निकालना होता तो फिर उल्टा करते हैं, 6/7 अपन करते हैं, अभी सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर 1,000 को काटेगा, 6,000 को काटेगा 1,000, तो यहां से आप लोग देखेंगे कि विक्रय मूल्य कितना आ गया, 7,000 निकल के आ गया, ठीक है ना। धीरे धीरे अभी सारी बातें क्लियर होगी, आप लोग टेंशन मत लो, धीरे 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 सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है ना। चलिए, चलिए, देखो मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं, ध्यान से इस चीजों को समझना। अगर मैंने आपको बोला है लाभ परसेंट
इस बार मैंने आपको बोला है 33.33%, ठीक है ना। चलिए, और यहां से मैंने आपको विक्रय मूल्य बोला है 8,000, मैंने विक्रय मूल्य बोला है। और इस बार आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी क्रय मूल्य निकालेंगे तब आपको उल्टा करना पड़ेगा। अब कल की क्लास में कैसे उल्टा किया था वो बातें बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। अब आज की क्लास में अपन कैसे उल्टा करेंगे वो बातें बिल्कुल अलग है। चलिए, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई। 33.33% 1/3, अगर लाभ की बातें कर रहा था तो प्लस लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 33.33% का लाभ आप बोलेंगे सर कितना हो गया, 4/3 हो गया। ये कैसे कन्वर्ट किया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको परसेंटेज को देखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, देखो बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर कन्वर्जन करना है तो जो भी नंबर अपन को दे के रखा है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो अपन क्या करता है, उल्टा करता है। अब उल्टे का क्या मतलब हो गया भाई, 4/3 लिखा हुआ है तो 4/3 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा यह है कि लाभ परसेंट देके रखा है तो सबसे पहले तो ऐसे लिख लो, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि क्रय मूल्य निकालना है तो आप इसका उल्टे से गुणा करेंगे। जैसे 4/3 था तो इधर 3/4 से गुणा करेंगे। और आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा उल्टा नहीं करना, जैसा है बस वैसे ही गुणा करना है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर इसको काटेगा 2,000 और यहां से जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ गया, 6,000 निकल के आ गया, ठीक है ना। देखो इस उल्टे वाली बात को ध्यान रखना, अभी सारी बातें क्लियर होगी धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए, इसको आप लोग फिर से समझना। मैं यहां से एक और सवाल आपके सामने लिखता हूं। जैसे मैंने आपको बोला है कि हानि परसेंट 25%, ठीक है ना। और यहां से मैंने आपको विक्रय मूल्य बोला है 12,000। और सवाल में आपसे पूछा गया है कि जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, ठीक है ना। सवाल अपना ये था कि जो विक्रय मूल्य है वो 12,000 देके रखा है और जो यहां से हानि परसेंट है वो 25% देके रखा है। इस बार भी अपन से क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है ना। चलिए, देखो बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो भाई। 25% आप बोलेंगे सर 1/4, अगर हानि की बात कर रहा था माइनस लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर 12,000 गुणा, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना था भाई, उल्टा करके गुणा करना था, ठीक है ना। तो यहां से 3/4 था तो 3/4 का जो उल्टा है वो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। चलिए, तो यहां से अब आप लोग काटेंगे, 3 12 को काटेगा 4, इन दोनों के गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना निकल के जाएगा, 16,000 निकल के जाएगा, ठीक है ना। छोटी सी बात ध्यान रखना है कि जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना है, उल्टा आपको करना है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, देखो यहां से अगला सवाल आप लोग करिएगा। मैं यहां से आपको दे रहा हूं हानि परसेंट 16 सही 2/3%। और यहां से जो क्रय मूल्य है वो मैंने आपको दिया है 18,000 दिया है। और इस बार सवाल में आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, देखो बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो ये जो परसेंटेज वाली बात थी इसको कन्वर्ट करेंगे भाई। 16 से ही 2/3% कितना बताया था, 1/6 बताया था। आप लोग जाके परसेंटेज को पढ़िए पहले। टोटल मिलाकर 14 क्लासे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट वाली है। उसके बाद में करीब 10 क्लासे यूथ पब्लिकेशन के जो सॉल्यूशन है ना उनकी बनेगी। तो 14 + 10 मिलाकर 24 क्लासे बनेगी टोटल परसेंटेज की। लेकिन इतना जबरदस्त आपका परसेंटेज हो जाएगा
कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतना अच्छा कंटेंट भी मिल सकता है क्या किसी पेड कोर्सेज में, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, हानि की बात कर रहे थे, माइनस लगाएंगे 5/6, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर जो 18,000 लिख के रखा है, तो 18,000 को ऐसा कैसे लिखा। अच्छा, विक्रय मूल्य निकालना है, क्या कुछ परिवर्तन करना है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं करना, ठीक है ना। अगर विक्रय मूल्य निकालना है, क्या कुछ परिवर्तन करना है क्या, आप बोलेंगे नहीं करना। जैसा दिख रहा है बस वैसा ही गुणा करिए, जैसा दिख रहा है बस वैसा ही गुणा करेंगे। अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो फिर उल्टे से गुणा करते, क्योंकि क्रय मूल्य क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, ठीक है ना। चलिए, देखो 6 इसको काटेगा 3,000, 3,000 को 5 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे कि सर यहां से कितना निकल के आ गया, 15,000 मेरा निकल के आ चुका है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, इसको समझ लो एक बार, ठीक है ना। देखो यहां से अगला सवाल देखना, जैसे मैंने आपको बोला है हानि परसेंट, मैंने आपको बोला है 40% बोला है, ठीक है ना। चलिए, और यहां से जो विक्रय मूल्य है मैंने आपको बोला है 18,000 बोला है, फिर आप बोलेंगे कि सर जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के आएगा। चलिए, देखो बहुत आसान बात है, क्या आपको 40% का भिन्न वाला मान पता है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं पता, ठीक है ना। क्या इस 40% का भिन्न वाला मान पता है क्या, आप बोलेंगे नहीं पता, टेबल में लिखवा ही नहीं है। चलिए, तो जो अपन ने टेबल में लिखा है उसका तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जो टेबल में अपन ने नहीं लिखवाया उसको फिर ऐसे करना है ना, वापिस से नॉर्मल तरीका कि नीचे 100 माना, अगर 40% की हानि है तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो ऊपर कितना बनेगा, आप बोलेंगे सर 60 बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर 18,000 गुणा, अच्छा क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर उल्टा करना पड़ेगा, इसका उल्टा कर दो, 100/60 से गुणा करिए, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर इसको काटेगा 6×3 = 18, 3,000 के 10 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना निकल के आ गया, 30,000 निकल के आ गया, ठीक है ना। बहुत आसान था भाई, 40% का मान नहीं पता, अगर 40% का मान नहीं पता तो फिर नॉर्मल तरीके से करना है, नीचे 100 मानेंगे, अगर हानि है तो 100 में से 40 को घटाएंगे, कितना बनेगा, 60 बनेगा। चलिए, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा करना है, देखो उल्टा करेंगे 100/60, अगर इसको हल करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 30,000 निकल के आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है, मतलब इसमें आपको कुछ ऐसा लगेगा नहीं, बहुत आसानी से मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा भी दूंगा, ठीक है ना। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ऐसा लगेगा सर इतना आसान था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, रियल में बहुत आसान है, अगर आपने किसी अच्छे से टीचर से पढ़ा है तो रियल में बहुत आसान है। कई सारे बच्चे तो ऐसा है जो ये बोलता है कि सर आपसे पढ़ने के बाद में मैं खुद दूसरे बच्चों को पढ़ा सकता हूं, इतने कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब आप लोग दूसरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं मेरे से पढ़ाने के बाद में, तो फिर आप एग्जाम तो यूं ही पास कर दोगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चलिए, पढ़ते जाइए बस। चलिए, देखो अपना सवाल क्या था कि क्रय मूल्य 2,000, लाभ परसेंट 30%, तो यहां से क्या निकालना था, विक्रय मूल्य अपन को निकालना था, बहुत आसान है, ठीक है ना। आप बोलेंगे क्या इसका मान पता ही क्या, आप बोलेंगे नहीं पता, तो कोई बात नहीं, नीचे 100 माना, लाभ की बात कर रहा था, इन दोनों को जोड़कर अपन ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर 2,000 गुणा, क्या विक्रय मूल्य निकालते समय क्या उल्टा फुल्टा करने की आवश्यकता है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, सर विक्रय मूल्य बहुत अच्छा आदमी है, इसको उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है,
उल्टा करके किसको लटकाना है, क्रय मूल्य को लटकाना है ना, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है, बहुत खराब इंसान है, जिसको उल्टा करके क्या करना है, बढ़िया से पेलना है, बढ़िया से लटकाना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य तो बहुत अच्छा आदमी था, कोई उल्टा उल्टा नहीं करना, सीधा सीधा ही क्या करना है, इसके साथ बर्ताव करना है। चलिए, 130 को 20 से गुणा किया, आप बोलेंगे सर यहां से 2600, तो 2600 अपना क्या निकल के आ गया, अपना 2600 क्या निकल के आ गया, विक्रय मूल्य अपना 2600 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, एक लास्ट सवाल में और भी दे रहा हूं, देखो मेरा कई सारे सवाल करवाने का पर्पज यही रहता है, एक समझ में नहीं आया दूसरा तो आएगा ना, दूसरा नहीं आया तीसरा तो आएगा ना, तीसरा नहीं आया चौथा तो आएगा ना, बात को समझना, ठीक है ना। कई सारे सवाल कंटिन्यूस करवाने का पर्पज ये रहता है, क्योंकि छोटे छोटे डाउट बन जाते हैं ना, तो फिर आपके कहीं ना कहीं वो स्पीड को कम करते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, सवाल में आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य 18,000 दे के रखा है और इस सवाल में क्रय मूल्य निकालना है, निकाल के बताइए, और निकालने के बाद में अपने लिए क्या बजा लेना, ताली बजा लेना, क्योंकि आप इस सवाल को कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार इसको आप लोग निकालिए, समझ में ही नहीं आया, जब ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव भी अपनी आएगी, ठीक है ना। चलिए, अगर ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं देख पाते, रिकॉर्डेड ही देखते हैं, कितने भी लाइव क्लासेस ले लूं लेकिन वो देखेंगे रिकॉर्डेड ही। चलिए, तो जब भी आप लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बोला करो यस सर समझ में आ गया, बिल्कुल लाइव वाली फीलिंग आप लोग लिया करो रिकॉर्डेड क्लास में भी, ठीक है ना। चलिए, कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर 60% का मान तो नहीं पता, तो नीचे 100 लिखा, 100 और 60 को जोड़ेंगे, क्योंकि लाभ बोल रखा था, ऊपर कितना बनेगा, 160 बनेगा। आप चाहो तो इनको काट के छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 5 बार, ठीक है ना। चलिए, तो 160 बट्टे में 100 का प्रयोग करो, चाहे 8 बट्टे में 5 का प्रयोग करो, वो एक ही बात होती है। आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हैं, और आप चाहो कि सर मुझे तो छोटा नहीं करना, तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे रखिए, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि पहले काटो या बाद में काटो, काटना तो पड़ेगा इसे। अच्छा, ये क्रय मूल्य अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, आप बोलेंगे सर खराब आदमी है, नाम में क है, खराब, खराब क, बात समझ में आ रही है, नाम में क है, खराब, तो यहां से बहुत खराब आदमी है, तो आप बोलेंगे सर इसको उल्टा कर दो, अगर ये खराब आदमी है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 160 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर यहां से 0 से 0 काटा, ठीक है ना। चलिए, 0 से 0 काटेंगे, अगर यहां से अपन बात करेंगे 2 से काटेंगे, अपना 8 बार गया, 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा, ठीक है ना। चलिए, देखो ये 8 से डायरेक्ट कट रहा था, आप बोलेंगे सर यहां से 8 दूनी 16, 2 बचा, है ना, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, कहने का मतलब 2250 बार ये कट चुका है। चलिए, अब 2250 की अपन गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 50 25, 5 दूनी 10, 2 अपना क्या हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, और यहां से एक क्या हो जाएगा 11 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर ये जो अपन ने सवाल है बिल्कुल कर लिया, बहुत आसान था। आप बोलेंगे सर 60% का लाभ, ठीक है ना, तो 160 बट्टे में 100, 18,000 गुणा, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य खराब है, उल्टा कर दो, देखो इसको उल्टा करेंगे, आप इसको काटेंगे तो अपना जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 11,250 अपना उत्तर निकल के जाएगा। चलिए, क्या आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में कन्वर्ट कर लोगे क्या। चलिए, देखो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये भी आपके बहुत काम आएगा। अब ये जो तरीका है ये आपको कब लगाना है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना। चले, ये जो तरीका अब मैं सिखा रहा हूं ये भी आपके बहुत काम आएगा, तो ये आपको कब लगाना है, जब क्रय मूल्य से आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। चलिए,
तो आप बोलेंगे सर यहां से जो लाभ परसेंट है ना वो सवाल में 20% दे के रखा है, और यहां से जो क्रय मूल्य है वो सवाल में 4000 दे के रखा है। अगर आपको यहां से विक्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? एक तरीका तो अपन ने सीख ही लिया, वो तो हमेशा ही आपके काम आएगा, लेकिन ये वाला तरीका भी बहुत बार आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, बात को समझना। लेकिन ये तरीका आपको कब लगाना है? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हो। कहने का मतलब जब विक्रय मूल्य आपको निकालना हो तभी जाकर आपको क्या करना है, ये तरीका लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है ना। जो तरीका अपन ने सीखा है बस वही लगाना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से कभी कभार आपके ये काम आएगा, इस वजह से बता रहा हूं। देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ये जो 20% दे के रखा है तो आपको क्या करना है कि इस 4000 का 20% निकालना है। अगर 4000 का 20% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना आ गया? 800 आ गया। भाई 4000 इसका 20% निकालेंगे तो 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 को 20 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना आ गया? 800 आ गया, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले क्या किया कि 4000 का 20% निकाला तो यहां से 800 आ गया। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अगर लाभ है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये हानि होती तो आप बोलते सर दोनों को माइनस कर देते, तो वही अपना क्या हो जाता? विक्रय मूल्य हो जाता। अभी सारी बातें क्लियर होगी, टेंशन मत लो। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं पढ़ाऊं और आपको बात क्लियर ना हो? चलिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और किसी बच्चे को समझ में नहीं आई, ठीक है ना। आज दिन तक का ये 7 सालों का रिकॉर्ड है कि मेरे पढ़ाए गए बच्चे कभी फेल नहीं हुए, किसी न किसी एग्जाम में वो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। चाहे वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बार उस एग्जाम में नहीं होकर उससे भी अच्छा एग्जाम वो पास कर लेता है, बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर जब विक्रय मूल्य निकालना है ना तो एक तरीका तो आपने बताया ही था उल्टा सीधा करने वाला, लेकिन एक तरीका और भी होता है, उसको भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले 3000 का 30% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना आ गया? 900 निकल के आ गया। भाई 3000 इसका 30% निकालेंगे 30 बटे में 100, तो आप बोलेंगे सर कितना आ गया? 900 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये तरीका कब लगाना है? जब आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य आपको निकालना है। जब क्रय मूल्य आपको दे के रखा है और विक्रय मूल्य आपको निकालना है तभी जाकर ये तरीका आपको लगाना है, ठीक है ना। चलिए, अगर हानि है तो दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि हानि क्या करेगी? माइनस करेगी, ठीक है ना। 3000 में से 900 को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर विक्रय मूल्य कितना निकल के जाएगा? 2100 निकल के जाएगा। बात आ रही समझ में? ये तरीका आपको तभी लगाना है जब आपका क्या रहेगा? क्रय मूल्य देकर आपका क्या रहेगा? विक्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है ना। आपने कुछ नहीं किया, 3000 का 30% निकाला 900, अगर हानि दे के रखा है तो घटाना है और लाभ दे के रखा है तो प्लस करना है। देखो, 3000 में से 900 को माइनस करेंगे तो यहां से कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 2100 आ गया, ठीक है ना। लास्ट एक और सवाल कर लो आप लोग। जैसे मैं आपको बोलूं कि सर लाभ परसेंट है ना 60% दे के रखा है, और यहां से जो क्रय मूल्य है वो सवाल में 5000 दे के रखा है, और आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य आपको निकालना है। निकल एक बार, बहुत आसान है, मतलब चीजें बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा जैसे मैं पढ़ाऊं बस वैसे वैसे चीजों को ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए बनाइए। मेरा सही आ रहा है क्या? एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ। सही आ रहा हूँ नहीं समझ में। चलिए, हाँ, तो
जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो बहुत आसान है, आप बोलेंगे सर यहां से 5,000 का 60% निकाला, ठीक है ना। 5,000 का 60% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना जाएगा, 3,000 निकल के जाएगा, ठीक है ना। इस 5,000 का 60% निकालेंगे तो कितना आ गया, 3,000 आ गया। अगर लाभ देके रखा है तो प्लस करेंगे और हानि देके रखा है तो माइनस करेंगे। देखो 5,000 को 3,000 में जोड़ा तो यहां से जो विक्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर 8,000 निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले देखो यहां से आगे की बात समझना। अगर मैं आपको यहां से बोलता हूं कि 20% का लाभ, तो नॉर्मली आप क्या करते थे, आप बोलते थे सर नीचे 100 लिखा, अगर 20 का लाभ है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर 120, 0 से 0 काटा, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, ठीक है ना। तो 20% के लाभ को 6/5 अपन लिख सकते हैं। और आप ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, 20% को 1/5 लिखा, अगर लाभ हो रहा था प्लस करके तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। दोनों ही एक की बात होती है, ठीक है ना। चलिए अगर मैं आपको यहां से बोलता हूं कि 30% का लाभ, तो आप क्या करेंगे भाई, नीचे आप 100 लिखेंगे, अगर लाभ है तो इन दोनों को जोड़कर अपन ऊपर लिखेंगे, 0 से 0 गया तो यहां से कितना हो जाएगा, 13/10 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए वापिस यहां से ध्यान से देखना, है ना। आप बोलेंगे सर 40% का लाभ, तो इसको कैसे करते थे भाई, नीचे 100, अगर लाभ था इन दोनों को जोड़कर ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 140/100 निकल के आ जाएगा। 0 से 0 काटा, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो यहां से अगर 40% का लाभ है तो कितना निकल के आ गया, 7/5 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर अगर ऐसा होता कि 100% का लाभ, अगर 100% का लाभ होता, क्या इसको आप लोग कर सकते हैं क्या? तरीका वही है, आप बोलेंगे सर नीचे 100 को लिखा, भाई ऊपर भी 100 को लिखा था और यहां पर अपन ने, है ना, यहां पर भी 100 लिख लिया। कहने का मतलब आपको चाहे 40% का लाभ बोले, चाहे वो 50% का लाभ बोले, चाहे वो 200% का लाभ बोले, नीचे तो आपको क्या करना है, आपको 100 ही लिखना है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, जब लाभ होता था तो 40 और 100 को जोड़कर अपन ऊपर लिखते थे तो कितना बनता था, 140 बनता था। यहां पर भी वही करिए, ठीक है ना। अगर लाभ हो रहा था तो आप इस 100 को इस 100 में जोड़ेंगे तो ऊपर कितना बनेगा, 200 बनेगा। यहां पर भी तो यही करते थे भाई, 40 को 100 में जोड़ते थे तो ऊपर कितना बनता था, 140 बनता था, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 गया, तो यहां से जो आपका अनुपात है वो कितना बन गया, 2:1 बन गया, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आगे की बात सीखना। अगर मैं आपको बोलूं कि 400% का लाभ, देखो 400% का लाभ, आप बोलेंगे सर नीचे 100, ठीक है ना। चलिए ऊपर क्या करेंगे भाई, 400 को अगर 100 में जोड़ेंगे तो ऊपर कितना बनेगा, 500 बनेगा। 2 0 से 2 0 गया तो यहां से कितना बनेगा, 5/1 बनेगा, ठीक है ना। चलिए हमेशा ध्यान रखना, मैंने कल की क्लास में भी सिखाया था कि नीचे वाली संख्या तो क्रय मूल्य होती है और ऊपर वाली संख्या क्या होती है, विक्रय मूल्य होती है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। देखो नीचे वाली संख्या तो आपकी क्रय मूल्य होगी और ऊपर वाली संख्या क्या होगी, विक्रय मूल्य होगी। देखो नीचे वाली संख्या तो आपकी क्रय मूल्य होगी और ऊपर वाली संख्या आपकी क्या होगी, आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य होगी, ठीक है ना। चले तो यहां से आपको 400% का लाभ दे, चाहे वो 500% का लाभ दे, आपको गलत नहीं करना, ठीक है ना। चले जैसे मैं आपको यहां से बोलता हूं, बात को समझना। जैसे मैं आपको यहां से बोलता हूं कि 600% का लाभ, हानि कभी नहीं बोलेगा यहां पर, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर नीचे 100 को लिखा, इस 600 को 100 में जोड़ा तो ऊपर 700, 2 0 से 2 0,
7/1। नीचे वाला आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य होगा, और ऊपर वाला आप बोलेंगे कि विक्रय मूल्य होगा। बात आ रही समझ में? चले, तो यहां से आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आपको बार बार प्रयोग करने को मिल सकती है, ठीक है ना। मिल सकती नहीं है, बार बार आपको प्रयोग करने को मिलेगी। चलिए, मेरा पढ़ाने का अंदाज यही रहता है कि मैं बिल्कुल छोटी से छोटी बात को भी पकड़ के चलता हूं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक उस बात को लेकर चलता हूं। अभी परसेंटेज की 14 क्लासें तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली क्लासें हैं। करीब 10 क्लासें आपकी और भी आएगी जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। बात आ रही समझ में? करीब 150 सवाल तो मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं परसेंटेज में, है ना, बिल्कुल क्लास में करवा चुका हूं। और करीब 300 सवाल आपके और भी आएंगे, है ना, जिनका जिनका वीडियो सॉल्यूशन या फिर आपको लाइव ही मिलेगा वो कुछ टाइम बाद, ठीक है ना। करीब 400 से 450 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा मेरे वाले पेड कोर्सेज में, ठीक है ना। चलिए, मतलब आपका कुछ छूटेगा ही नहीं। अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपका कुछ छूट ही नहीं सकता, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात अपन सीखने वाले हैं। ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको यहां से बोलता हूं कि सवाल में 4 बातें होगी, विक्रय मूल्य, और यहां से विक्रय मूल्य। चलिए, इस विक्रय मूल्य का परसेंटेज होगा और इस विक्रय मूल्य का यहां से परसेंटेज होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप इसको क्या करेंगे, एक डिब्बे में पैक करेंगे। आप इसको क्या करेंगे, एक डिब्बे में पैक करेंगे। बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां पर विक्रय मूल्य और उसका क्या होगा, परसेंटेज होगा। अब परसेंटेज कैसे होगा मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। यहां से भी विक्रय मूल्य होगा और उसका नीचे क्या होगा, परसेंटेज होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, देखो यहां से क्रय मूल्य भी आएगा, लेकिन उसकी मैं बाद में बात करूंगा। पहले अगर दोनों ही जगह विक्रय मूल्य आपको दे के रखा है, अपन पहले उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां पर आप देखेंगे तो क्रय मूल्य भी आ सकता है, लेकिन उन सवालों को मैं थोड़ा सा अलग से करवाऊंगा, ठीक है ना। पहले आप लोग ये समझिए कि यहां पर विक्रय मूल्य और इसका परसेंटेज देगा, और इधर भी विक्रय मूल्य और इसका क्या देगा, परसेंटेज देगा। टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो आपके पास में कितनी संख्या है भाई, 4 संख्या है। विक्रय मूल्य, परसेंटेज, विक्रय मूल्य, परसेंटेज, ठीक है ना। टोटल मिलाकर कितनी संख्या है, आप बोलेंगे सर 4 संख्या है। एग्जामिनर क्या करेगा, कोई भी 3 आपको देगा और चौथी आपसे पूछेगा। बात समझ में आ रही है? 4 संख्या है ना भाई, 2 इधर है और 2 इधर है। कोई से भी 3 आपको देगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, चौथी संख्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से इस टाइप के सवालों को आप लोग इसको एक टाइप डाल देना, ठीक है ना। जो भी टाइप आप लोगों का चल रहा हो आप लोग वो टाइप बना लेना, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर इस प्रकार के सवालों को कैसे किया जाता है। यहां पर लिखेंगे रुपए, उसके नीचे उसका परसेंटेज अपन लिखेंगे, ठीक है ना, बराबर में। यहां पर भी लिखेंगे रुपए और नीचे उसका परसेंटेज अपन लिखने वाला है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अपन कुछ नहीं करेंगे भाई, यहां पर रुपए लिखा, उसके नीचे क्या करेंगे, उसका परसेंटेज लिखेंगे बराबर में। यहां पर रुपए लिखा और नीचे उसका क्या करेंगे, परसेंटेज अपन लिखने वाला है। चलिए, अब यहां पर रुपए तो आपको सवाल में देगा, अगर नहीं देगा तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ये जो यहां से परसेंटेज लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं है। अगर 10% का लाभ दिया जाता है, ठीक है ना, अगर सवाल में 10% का लाभ दिया जाता है तो इस परसेंटेज के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, 110 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको 10% का लाभ दिया जाता है तो 10 को नहीं रखना,
10% का लाभ कितना होगा, आप बोलेंगे सर 110 होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो भी प्लस माइनस करना है वो किसके साथ करना है, आप बोलेंगे सर 100 के साथ करना है, ठीक है ना। चलिए, अगर 10% का लाभ है तो 100 में अगर 10 जोड़ेंगे तो यहां से कितना बनेगा, 110 बनेगा, तो फिर परसेंटेज के स्थान पर कितना रखेंगे, 110 रखेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर से समझना, अगर सवाल में बोला गया है कि 20% की हानि, तो ये जो अपन ने परसेंटेज लिखा है अभी, उसके स्थान पर क्या रखेंगे, बहुत आसान है भाई, हानि है तो माइनस कर दो, अगर लाभ है तो प्लस करेंगे। देखो हानि है, 100 में से 20 को घटाएंगे तो उस परसेंटेज के स्थान पर अपन क्या रखेंगे, आप बोलेंगे सर 80 रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर सवाल में बोला गया है कि 30% का लाभ, अगर 30% का लाभ बोला गया है तो उस परसेंटेज के स्थान पर अपन क्या रखेंगे, 130 रखेंगे, क्योंकि 30% का लाभ, लाभ बोला है तो 100 में 30 को जोड़ेंगे तो यहां से 130 अपना क्या हो जाएगा, परसेंटेज का मान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर 70% की हानि बोला है, बात को समझना, अगर 70% की हानि बोला है तो परसेंटेज के स्थान पर क्या रखेंगे, भाई हानि बोला है तो घटाइए, 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे सर परसेंटेज के स्थान पर अपन कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अब बहुत आसान आसान सवाल आपको लगेंगे, बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूं, ध्यान से देखना। चलिए, पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूं, ध्यान से समझना। देखो सवाल में क्या बोला है कि कोई वस्तु 300% लाभ पर बेची गई, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलिए, आप बोलेंगे सर नीचे 100 को लिखा, अगर 300% लाभ पर बेचा जाता है तो अभी सिखाया था ना भाई, नीचे 100 को लिखा, 300% का लाभ, 300 में 100 को जोड़ेंगे तो ऊपर 400 बनेगा, अभी सिखाया था, तो यहां से 4:1 बनेगा, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य को दर्शाएगा और ऊपर वाला हमेशा विक्रय मूल्य को दर्शाएगा, ठीक है ना। तो सवाल में क्या बोला है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, देखो क्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य 4, तो अपना जो अनुपात है वो कितना बनेगा, 1:4 अपना बनेगा। अभी तो सिखाया था कि 300% का लाभ, अभी मैं पीछे लेकर चलता हूं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सिखाया था ना, 100% का लाभ देखो, 400% का लाभ देखो, 600% का लाभ, बात नहीं समझ में, सारी बातें मैं आपको सिखाता हूं, बस आप लोग ध्यान से सुना करो चीजों को, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन आगे की बात करेंगे, देखो ध्यान समझना। सवाल में बोला है कि एक सेब का लागत मूल्य, ठीक है ना। चलिए, देखो सवाल में आप लोग देखेंगे कि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ परसेंट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया होगा, बात को समझना, ठीक है ना। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया होगा कि अगर क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 5 है, ठीक है ना। चलिए, अगर क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो यहां से लाभ परसेंट कैसे निकालना है, बहुत आसान है, कल की क्लास देखिए, ठीक है ना। देखो यहां से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, तो यहां से लाभ कितने का कमाया, आप बोलेंगे सर 1 का लाभ कमाया, ठीक है ना। 4 में खरीदा, 5 में बेचा, तो कितने का लाभ कमाया, 1 का लाभ कमाया। जब भी परसेंटेज में आपको लाभ हानि परसेंटेज निकालना है तो नीचे भाग किसका देते हैं, क्रय मूल्य का भाग देते हैं, ठीक है ना। तो नीचे क्रय मूल्य का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, परसेंटेज में उत्तर निकालना था, 100 से गुणा करेंगे, तो यहां से जो लाभ परसेंट बनेगा वो अपना कितना बनेगा, 25% बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, अगली बात यहां से समझना, जैसे मैं आपको बोलूं कि ए बी का 40% है, फिर मैंने आपको बोला कि ए का
बी 30%, ठीक है ना। चले, तो यहां से बात को समझना, ये स्टेटमेंट में जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको सिखाया था, है ना, वहां से रिवीजन करना। अगर मैं यहां से बात करूंगा तो ए बी का 40% है, तो सबसे पहले तो 40% को अपन क्या लिखेंगे, 40/100 लिखेंगे। बात को समझना, ये मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर 40% को 40/100 लिखा, अब 40 और 100 है ना, किस किस को दर्शाएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए, आप क्या करेंगे कि इस का के बगल में, अब बगल का मतलब कौन से बगल देखना है, इधर वाली बगल देखना है, ठीक है ना। इस का के जस्ट बगल में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो आप इस बी को लिखेंगे नीचे, और इसके अलावा जो बच गया आप उसको कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। बहुत आसान है, ठीक है ना। यहां पर का शब्द को देखा, इस का के जस्ट बगल में इधर वाला बगल देखना है, जस्ट बगल में जो भी बैठा है उसको नीचे रखेंगे, इसके अलावा जो भी बच गया उसको कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। देखो, इन दोनों को आपस में काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो इस b का मान तो 5 आ गया, और इस a का मान कितना जाएगा, 2 निकल के जाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी सेम फंडा लगाना है भाई, 30% को आप लिखेंगे 30/100, लेकिन 30 और 100 किस किस को दर्शाएगा, इस का के जस्ट बगल में देखना है, और बगल कौन सी देखनी है, इधर वाली बगल देखनी है। इस का के इधर बगल में, जस्ट बगल में जो भी नंबर बैठा है उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, इसके अलावा जो बच गया उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर ए का मान तो 10 आ गया, और बी का मान कितना जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। देखो, ये काम का आएगा, आप बात को समझना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, या फिर मैं आपको यहां से ऐसा बोलूं कि क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य, ठीक है ना। चलिए, तो देखो यहां से बहुत आसान है, आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो 40% को अपन क्या लिखेंगे, 40/100 लिखेंगे, 20 से काटेंगे 2 बार, और 20 से काटेंगे 5 बार काटेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से कौन किसको दर्शाएगा, इस का को देखा, इस का के जस्ट बगल में देखो विक्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य को नीचे रखा, इसके अलावा क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य को अपन क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। इस का को देखा, का के जस्ट बगल में विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को नीचे रखा, है ना, जस्ट बगल वाला, इधर जस्ट बगल वाला हमेशा आपको नीचे रखना है, इसके अलावा जो बच गया उसको ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य तो 5 होगा, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां से भी आप लोग देखेंगे तो 40% को आप लोग क्या लिखेंगे, 40/100 लिखेंगे, 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर 5 बार काटेंगे, ठीक है ना। चले, अब यहां से मैंने आपको क्या सिखाया था कि इस का के जस्ट बगल में कौन बैठा है, क्रय मूल्य बैठा है, तो आप क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, इसके अलावा जो विक्रय मूल्य था इसको आप कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य तो 5 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना गया, 2 निकल के आ गया। क्या इस सवाल में आप मुझे, है ना, क्या इस सवाल में आप मुझे लाभ परसेंट निकाल कर बता सकते हैं क्या। आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, जब भी आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है तो ऊपर क्या रखेंगे, आप बोलेंगे सर ऊपर ये रखेंगे भाई कितने का लाभ या कितने की हानि होती है, ठीक है ना। तो यहां से कितने का लाभ या कितने की हानि होगी, हमेशा अंतरित होगा, कल वाली क्लास को देखना जाकर, ठीक है ना। भाई क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, आप बोलेंगे सर 3 है। तो ये जो अंतर है ना, यही क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। भाई 2 में खरीदा, 5 में बेचा, तो यहां से कितने का लाभ हो गया, 3 का लाभ हो गया। तो जो लाभ हानि होती है वो अंतर ही होता है, किसका अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो अंतर है वो तो ऊपर रख दिया, नीचे किसको रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे, क्योंकि जब भी परसेंटेज में लाभ हानि निकालना होता है
तो नीचे भाग क्रय मूल्य का देता है। देखो क्रय मूल्य 2 था तो 2 को नीचे रखेंगे। परसेंटेज में उत्तर निकालना है, 100 से गुणा करेंगे तो लाभ परसेंट कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 150% हो गया, ठीक है ना। चलिए वैसे ही आप लोग बोलेंगे सर यहां से क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 2 है, तो यहां से अपन निकालेंगे हानि परसेंट। बहुत आसान है, चाहे आपको लाभ परसेंट निकालना है चाहे आपको हानि परसेंट निकालना है, ऊपर क्या करेंगे अपन अंतर रखेंगे, ठीक है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। चाहे आपको हानि निकालना है चाहे आपको लाभ निकालना है, नीचे किसको रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्रय मूल्य 5 है तो 5 को नीचे रखा, गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में अपन को क्या करना था, उत्तर निकालना था, ठीक है ना। अब ये सारी बातें कल की क्लास अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक वाली कहानी कल की क्लास में सिखाया था। तो जो डायरेक्ट दूसरी क्लास को देख रहे हैं ना, कृपया करके निवेदन है कि आप पहली क्लास को पहले देखिए, ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या बोला था कि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो आपको क्या करना है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये पता करो कि क्रय मूल्य कितना होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा। आप बोलेंगे सर 80% देके रखा है, तो सबसे पहले तो 80/100 लिखा, 20 से काटेंगे 4 बार और 20 से काटेंगे 5 बार, लेकिन ये जो 4 और 5 हैं वो कौन कौन होगा, आप बोलेंगे सर यहां से एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है ना। चले तो आपने यहां से देखा सर का, इस का के जस्ट बगल में कौन बैठा है, आप बोलेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है ना। भाई इस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बात को समझना, इस का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको इस का को देखा जस्ट बगल में देखना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्योंकि इस का के जस्ट बगल में क्या कोई क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य देके रखा है क्या, आप बोलेंगे नहीं देके रखा, ठीक है ना। चलिए तो जिस का के बगल में क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य देके रखा है उसको अपन कहां रख देंगे, नीचे रख देंगे। चलिए अगर विक्रय मूल्य नीचे आ गया तो फिर क्रय मूल्य कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर से बात को समझना, भाई इस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि का के बगल में क्या आपको क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य देके रखा है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं देके रखा, ठीक है ना। इस का के जस्ट बगल में विक्रय मूल्य देके रखा था, तो विक्रय मूल्य को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। अगर विक्रय मूल्य को नीचे रखा तो क्रय मूल्य कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो क्रय मूल्य का मान 4 है, विक्रय मूल्य का मान 5 है, तो यहां से लाभ परसेंट आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 रुपए में खरीदा 5 में बेचा तो कितने का लाभ हो गया, 1 का लाभ हो गया। चलिए नीचे भाग किसका देंगे, जब भी आपको लाभ हानि परसेंट निकालना है तो नीचे भाग दिया जाता है क्रय मूल्य का। देखो क्रय मूल्य यहां से कितना है, 4 है, तो 4 को नीचे रखा। परसेंटेज में उत्तर निकालना है, 100 से गुणा करेंगे तो लाभ परसेंट अपना कितना निकल के आ जाएगा, 25% अपना निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या, चलिए ये बात आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होगी, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको एक और सवाल दे देता हूं कि विक्रय मूल्य का 50%, विक्रय मूल्य का 50% क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य का 50% क्रय मूल्य के बराबर है, फिर आपको बोला जाएगा कि लाभ या हानि परसेंट आपको क्या करना है, ज्ञात करें। चलिए अब लाभ हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 50% बोला गया था, तो आप बोलेंगे सर 50% को 50/100 लिखा, इन दोनों को आपस में काटेंगे तो 1/2, ठीक है ना। चलिए अब ये 1 और 2 किस किस को दर्शाएगा, बहुत आसान है, सबसे पहले का को ढूंढिए। आप बोलेंगे सर का मेरा यहां पर है, चलिए
इस का के बगल में कौन बैठा है, आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य बैठा है, तो विक्रय मूल्य को नीचे रखा। अगर विक्रय मूल्य को नीचे रखा तो फिर यहां से क्रय मूल्य को कहां रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चले, तो यहां से आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य का मान तो 2 आ गया और क्रय मूल्य का मान कितना जाएगा, 1 निकल के जाएगा। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर लाभ हो रहा था कितने का लाभ, देखो बहुत आसान है। देखो, 1 में खरीदा 2 में बेचा, तो यहां पर कितने का लाभ हुआ, आप बोलेंगे सर यहां से 1 का लाभ हुआ, ठीक है ना। नीचे किसको रखेंगे, क्रय मूल्य को। देखो यहां से क्रय मूल्य आपका 1 है, परसेंटेज में उत्तर निकालना है, 100 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर लाभ परसेंट कितना निकल के जाएगा, 100% अपना निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो आप मुझे बताइए कि सर ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। बहुत आसान था, आपने का को देखा, का के बगल में कौन बैठा था, विक्रय मूल्य, नीचे रखा। अगर विक्रय मूल्य नीचे है तो ऊपर क्या जाएगा, क्रय मूल्य जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से लाभ हो रहा था क्योंकि क्रय मूल्य 1 था, विक्रय मूल्य 2 है, तो लाभ 1 का हुआ, ठीक है ना। नीचे किसका भाग दिया जाता है, क्रय मूल्य का, और क्रय मूल्य कितना है, 1 है, इंटू 100 करेंगे तो अपना जो लाभ परसेंट है वो कितना निकल के आ गया, 100% अपना निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, तो आज की क्लास को आप लोग बढ़िया से रिवाइज करिएगा, धीरे 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 अपन आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद जो आपकी यूथ पब्लिकेशन की जो सॉल्यूशन वाली वीडियो आती है उसको आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली क्लासें एक अलग है, उसमें एक लिमिटेड कंटेंट हो पाता है, लेकिन यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है उसमें कई सारे अपने भरमार भरमार हैं क्वेश्चंस की। तो अपन क्या करेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस को अपन हल करेंगे, ठीक है ना। तो वो वाली क्लासें आप लोग जरूर देखिएगा, उनसे आपका क्या होगा कि लेवल बिल्ड होगा। कॉन्सेप्ट वाली क्लासों से क्या होगा कि आपकी पकड़ बन जाएगी कॉन्सेप्ट में, लेकिन आपका जो यूथ पब्लिकेशन वाली किताब है उससे आपका क्या होगा, लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में इतना काफी है। जो भी बच्चे मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो आप मुझे या तो कॉल करें इस नंबर पर, नहीं तो ज्यादा मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते। तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और मेरा जो बैच है, कौन सा बैच है अपना, आप बोलेंगे सर बेसिक टू एडवांस। बिल्कुल, इस बैच में देखो क्या होगा कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की गणित आपको पढ़ाई जाएगी। इसको पढ़ने के बाद में आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें पूरा का पूरा यूथ पब्लिकेशन की जो किताब आती है, जो आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण किताब है, वो पूरा का पूरा मैं आपको क्लास में हल करवाने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको अपने जो तरीके हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो ट्रिक्स हैं, वो इस बैच में मैं आपको बढ़िया से करवाने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, जब आपके 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो अपन रिवीजन क्लासेस भी रखेंगे। जैसे परसेंटेज कंप्लीट हो गया तो अपन एक दिन रखेंगे, उसमें परसेंटेज की रिवीजन क्लास रखेंगे, जिसमें हर टाइप का एक एक सवाल अपन लेंगे। कहने का मतलब आपको न तो रिवीजन की टेंशन है, न आपको प्रैक्टिस की टेंशन है, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन को अगर मैं हल करवा रहा हूं ना तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं है, ना आपको ट्रिक्स की टेंशन है। ट्रिक्स जितनी भी बनती है पूरी गणित में, सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा, और बहुत बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है ना। चले, इस बैच की प्राइस अपन ने 899 रखी है। पहले ये प्राइस 499 थी, लेकिन जिन्होंने ले लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए ये प्राइस 899 है। अब ये प्राइस 899 ही रहेगी, हो सके इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि मेरे कोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस कोर्स में और बाकी जो आप टीचर से पढ़ेंगे ना, बहुत कुछ अलग मिलेगा आपको। बहुत सारे बच्चे ये ऐसा हैं जो 500 रुपए दूसरे टीचर को दे चुके हैं, फिर वो वापस से मेरे पास आते हैं कि गुरुजी कुछ समझ में आया ही नहीं है। तो बेटा, जब कुछ समझ में नहीं आया तो 500 रुपए बर्बाद क्यों किए वहां पर। और 500 की बात नहीं है, समय तो बर्बाद किया ना, इतना समय क्यों बर्बाद किया भाई। एक ही बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो और पूरा पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, ठीक है ना। इस बैच को लेने के लिए इस बैच में आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासें मिलेगी, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स वाली क्लास है।
जिसमें आपको पूरा चैप्टर बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको यूथ पब्लिकेशन के जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर किसी को चाहिए, बात को समझना, अगर किसी को चाहिए कि सर मुझे तो यूथ वाले बस सॉल्यूशन चाहिए, तो आप 499 पे करके ये बेच ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सर बस मुझे तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो 499 का पेमेंट करके आप कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको चाहिए कि सर दोनों ही मुझे मिल जाए तो एक बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो फिर आपको 899 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, जितना जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपकी तैयारी बेटर होगी, और इस बैच को लेने के बाद में आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर मेरे साथ गलत हो गया, नहीं होगा। इतना जबरदस्त कंटेंट में इस बैच में देने वाला हूं कि आप मतलब ये मानोगे कि काश ऐसा गुरुजी पहले मिल जाते हैं, है ना। तो अब तक तो अपन नौकरी लगे होते हैं, तो इस बैच में बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए, तो आज की क्लास में इतने काफी हैं, मिलते हैं अपन तीसरी क्लास में कल। थैंक यू।